हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मानरूप कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मानरूप कुमार में स्वागत है। तो दोस्तों, ये हैं 18 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच का करेंट अफेयर्स। 18 से 23 अप्रैल के बीच हम छाट छाट कर ही करेंट अफेयर्स इसमें ऐड करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये है पहला प्रश्न। किस राज्य में भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? तो ये है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक जीके के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ के सीएम कौन है? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी। ओके, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है राज्यपाल? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो सीएम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, वो किस पार्टी से? वो किस पार्टी से? तो वो है, इनका पार्टी का नाम है वाई.एस.आर.सी.पी। ठीक है, वाई.एस.आर.सी.पी। वाई.एस.आर.सी.पी की स्थापना हुआ था 2011 में, 2012 में, सॉरी 2012 में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसको निर्वाचन आयोग से मान्यता मिला 2013 में। ओके, और 2014 में चुनाव लड़ा। 2014 में विधानसभा चुनाव, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा। और आंध्र प्रदेश में टोटल सीटों की संख्या कितना है? 175, 175। उसमें 151 सीटों पर जीत हासिल की। तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और इस पार्टी वाई.एस.आर.सी.पी पार्टी के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं जो कि वर्तमान में वहाँ के सीएम हैं, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। तो चलते हैं, वाई.एस.आर.सी.पी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाई से युवा, ठीक है, एस से श्रमिक जन, ठीक है, श्रमिक जन, और आर से रैतू, ठीक है, रैतू, और सी से कांग्रेस, पी से पार्टी। ठीक है, तो युवा, श्रमिक जन, रैतू, यानी रैतू आंध्र प्रदेश में रैतू कहता है जो कि किसान होता है। तो युवा श्रमिक जन किसान कांग्रेस पार्टी। पूरा नाम क्या? युवा श्रमिक जन किसान कांग्रेस पार्टी। ठीक है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कह रहा है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। और 2020 का विषय क्या है? इस साल 2020 का विषय क्या है? तो गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। ठीक है, विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये बराबर क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। और अगले प्रश्न है, वर्तमान में रिवर्स रेपो दर कितना परसेंट है? तो 3.75% है। ओके, 3.75%। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में क्या अंतर है? तो रिवर्स रेपो दर का वह दर होता है जो कि कोई भी व्यावसायिक बैंक एक निश्चित दर पर आरबीआई को ऋण देता है, और जो दर से देता है उसे ही रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है। और रेपो दर कहते हैं कि आरबीआई एक निश्चित दर पर व्यावसायिक बैंकों को ब्याज देता है, तो उसी दर को रेपो दर कहते हैं। ओके, उसी दर को रेपो दर कहते हैं। ठीक है। तो ये हुआ रिवर्स रेपो दर और रेपो दर में अंतर। और अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि चीन के हांगझोंग प्रांत में होने वाले चौथे एशियन पैरा खेल 2022 का शुभंकर का नाम क्या है? तो ये है फेई फेई। ठीक है, फेई फेई। चाइना में फेई फेई एक पक्षी का नाम है, दैविक पक्षी भी इसको इसे चाइना में कहा जाता है। ठीक है, दैविक पक्षी। तो फेई फेई है। ओके,
और अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया द्वारा भारत में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो विश्वनाथन आनंद जी को बनाया गया है। ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और ये विश्व शतरंज में 5 बार विश्व शतरंज विजेता भी बन चुके हैं और पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विजेता भी विश्वनाथन आनंद ही हैं, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय ग्लेंड, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये है अगला प्रश्न, कह रहा है कि दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति का चुनाव कौन जीता? तो मून जे इन। इसके पहले भी चुनाव से पहले भी मून जे इन ही वहाँ के राष्ट्रपति थे, चुनाव हुआ, फिर ये चुनाव जीत लिए। तो कोविड-19 से संक्रमण, अभी पूरा दुनिया लॉकडाउन में है और वहाँ पर चुनाव कराने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है, दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ। और अगला प्रश्न है, कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए किस ऐप का लॉन्च भारत सरकार ने किया? तो ये किसान रथ नामक ऐप का लॉन्च किया है, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व धरोहर अप्रैल 2020 का थीम क्या है? थीम यानी विषय क्या है? तो इसका विषय है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेयर्ड कल्चर साझी संस्कृति, शेयर्ड हेरिटेज साझी विरासत और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी माने साझी जिम्मेदारी। तो ये 2020 का विषय है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये है नेक्स्ट प्रश्न, यह कह रहा है कि दुबई की क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो रोहित शर्मा को बनाया गया है, ठीक है। रोहित शर्मा को बनाया गया है। रोहित शर्मा एक फेमस हैं क्रिकेटर हैं, इसलिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अगला प्रश्न ये है, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि भी यकृत ही है, ठीक है। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है। और अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख कौन है? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख कौन है? तो ये है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ठीक है। और अगला प्रश्न, टीवीएस मोटर कंपनी ने किस स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण कर लिया? तो ये नॉर्टन जो कि यूके का एक बहुत ही चर्चित मोटरसाइकिल ब्रांड रहा था एक समय में, तो उसी को टीवीएस मोटर कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया है। और अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन शिक्षा हेतु ई लर्निंग पोर्टल क्या है? पढ़ाई तुहर दुआर किस सरकार ने लॉन्च किया? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, जो कि कौन है? कांग्रेस पार्टी के हैं सीएम, ओके। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस तरह ये है, शब्द क्या कर रहा है? शब्द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, इतना बड़ा है शब्द। क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन रिएक्शन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जा रहा है वर्तमान में कोरोना वायरस परीक्षण में, ठीक है। कोरोना वायरस परीक्षण में ये प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये है महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड,
ठीक है। इसके पास उतना पूंजी नहीं है कि ये अपना पूरा बिजनेस को सही तरह से चला सके, इसलिए ये इसको आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया। और अभी वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है क्या? शटलिंग कर रहा है, शटलिंग टू द टॉप, शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किसने लिखी? तो वी कृष्ण स्वामी ने लिखी हैं, वी कृष्ण स्वामी ने। ओके। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कर रहा है फेसबुक ने भारत के बूम प्लेटफॉर्म के साथ, फेसबुक ने भारत के बूम प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? तो ये बांग्लादेश में शुरू किया है। ठीक है। इस चेक सिस्टम का शुरू करने का कारण है कि बांग्लादेश में फेक न्यूज जो फेसबुक द्वारा फैलाया जाता है उसको रोकना है। ठीक है, फेसबुक द्वारा बांग्लादेश में फेक न्यूज जो फैलाया जा रहा है उसको रोकना है। ठीक है। वो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है करा किस राज्य सरकार ने, क्या है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है। कर्नाटक के सीएम कौन है अभी वर्तमान में? वीएस येदियुरप्पा। ठीक है। और अगला प्रश्न, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट यानी सनराइज की घोषणा की? तो ये है नासा। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये है नासा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ की सहयोग से राज्य में ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा, क्या मो प्रतिभा आरंभ की है? तो उड़ीसा सरकार ने। मो प्रतिभा का शुरू किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा का सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ओके। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है विद्यार्थियों की सहायता के लिए कर रहा है MHRD AICTE कोविड-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया। तो किसने किया है? AICTE ने। AICTE का फुल फॉर्म ऑल इंडिया काउंसिल फॉर क्या? टेक्निकल एजुकेशन। ओके, टेक्निकल एजुकेशन। AICTE के अध्यक्ष कौन है? अनिल सहस्त्रबुद्धे। ये क्वेश्चन 2018 के ग्रुप डी में पूछा था। AICTE के अध्यक्ष कौन है? अनिल सहस्त्रबुद्धे। ओके। और अगला प्रश्न है कि किस विश्व प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट को कोविड-19 से मृत्यु हो गई? विश्व प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इनको कोविड-19 से मृत्यु हो गई। ये गीताराम जी हैं। क्या? गीताराम जी। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कह रहा है प्राणवायु, क्या? प्राणवायु नामक का वेंटिलेटर किसने विकसित किया? तो IIT रुड़की ने किया है। ठीक है, प्राणवायु नाम का वेंटिलेटर का विकास। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये है कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स का पहल किसने किया? तो BCCI ने। ठीक है, BCCI ने बोला है कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो अपने तरफ से प्रचार करें इसको जागरूकता के लिए, ताकि कोविड-19 को फैलने से रोका जाए। और अगले प्रश्न है कह रहा है नासा 2011 के बाद, क्या? नासा 2011 के बाद पहली बार अमेरिकी धरती से स्पेस में मानव सहित अंतरिक्ष यान कब भेजेगा? तो 27 मई 2020 को भेजेगा। ओके, आने वाले 27 मई 2020। और इस मिशन का नाम क्या है?
तो स्पेस एक्स का डेमो 2 मिशन होगा, डेमो 2, ठीक है, डेमो स्पेस एक्स का डेमो 2 मिशन होगा। और यह जो मिशन है कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो फॉल्कन 9 रॉकेट से, स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। और इसमें इस मानव सहित अंतरिक्ष यान में 2 व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री होंगे, 2 अंतरिक्ष यात्री होंगे, वो हैं रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ली, ठीक है, ये दोनों भेजे जाएंगे, रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति कोविंद जी के नए सचिव किसे बनाया गया है, तो कपिल देव त्रिपाठी को बनाया गया है, ठीक है, कपिल देव त्रिपाठी को सचिव बनाया गया है। और अगला प्रश्न है विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस, रचनात्मक एवं नवाचार दिवस कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को विश्व नवाचार एवं रचनात्मक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है BMW किस देश के कार निर्माता कंपनी है, BMW बहुत ही वीआईपी कार है, तो इसलिए ये कार जो है जर्मनी में बनता है BMW, ठीक है। और अगला प्रश्न है, कह रहा है फुटबॉल क्लब के हीरो 1 लीग 2019-20 का चैंपियन किसे घोषित किया गया, तो मोहन बगान को घोषित किया गया। बहुत सारा मैच कोविड-19 के कारण रद्द हो गया था, इसी कारण ये अपना परफॉर्मेंस के आधार पर मोहन बगान को चैंपियन घोषित कर दिया गया, ठीक है। और अगला प्रश्न कर रहा है कि मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ है, हाल ही में मैटरहॉर्न पर्वत चर्चा में रहा था, इसलिए क्वेश्चन बनता है कि मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ है, तो ये यूरोप महादेश में, ठीक है, इटली और स्विट्जरलैंड देश में ये फैला हुआ है। इस पर्वत पर भी हाल ही में भारतीय ध्वज तिरंगे का प्रोजेक्ट किया गया था, क्यों किया गया था, तो हाइड्रोक्सीक्लोरिन जो दवाई है भारत सरकार ने वहाँ भेजा था, इसलिए भारत को इस तरह से अभिवादन किया था, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये है नेक्स्ट प्रश्न, क्या है, कह रहा है क्वेश्चन कि वॉइस बैंकिंग की सेवा किस देश ने शुरू की, तो वॉइस बैंकिंग की सेवा आईसीआईसीआई बैंक ने किया, आईसीआईसीआई बैंक ने। वॉइस बैंकिंग का मतलब है कि आप इस बैंकिंग सुविधा से आप घर बैठे कॉल करके ही अपने बैंक के बारे में आंकड़ा पूछ सकते हैं, ठीक है, वॉइस बैंकिंग। और अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन पहली बार भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय के सिविल सेवकों को पहली बार संबोधित किए थे, ठीक है। और अगले प्रश्न है कि बीमार लोगों के लिए ई संजीवनी ओपीडी शुरू किसने किया है, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है, यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर हैं, ओके। और अगला प्रश्न कर रहा है विश्व पृथ्वी दिवस, क्या विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। इस वर्ष की थीम क्या है, इस वर्ष की थीम है क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, यानी जलवायु कार्यवाही, ओके। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितना प्रतिशत शेयर खरीदने की घोषणा की, तो 9.99% खरीदने की शेयर घोषणा की है, ओके। तो दोस्तों ये है। और अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किसने लॉन्च किया, ठीक है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किसने लॉन्च किया, तो एमपी सरकार ने, ठीक है। इस योद्धा कल्याण में जो भी राज्य के आशा कर्मी या सहायता कर्मी जो हैं कोविड-19 के दौरान अगर उनकी मृत्यु होती है
या कुछ भी उनको होता है स्वास्थ्य संबंधी, तो योद्धा कल्याण योजना के तहत उनको संपूर्ण मुआवजा एमपी सरकार देगी। ठीक है। और अगले प्रश्न, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका में शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया? तो सुदर्शनम बाबू। ऐसा क्वेश्चन देखिए जरूर ही ज्ञान में रखने का है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है क्योंकि अपने देश के लोग हैं और विदेश में जाकर कुछ अच्छे कारनामा कर रहे हैं, वो ज़्यादातर एग्जाम में आने की संभावना रहता है। तो ये सुदर्शनम बाबू हैं जो कि 6 साल के लिए वहाँ का सदस्य नियुक्त हुए हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, हाल में हुआवे इंडिया, क्या हुआवे इंडिया के नए सीईओ कौन बने? तो हुआवे इंडिया के नए सीईओ बने हैं डेविड ली। डेविड ली। हुआवे इंडिया जो है चाइना के एक मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफोन एक कंपनी है, उसी का सीईओ कौन बना है? डेविड ली। तो दोस्तों ये थे 18 से 23 अप्रैल के बीच का करेंट अफेयर्स। तो ये करेंट अफेयर्स आपको कैसा लगा? आपको अगर इससे कुछ भी थोड़ा सा भी अगर नॉलेज हुआ है, सीख मिली है, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हर बार मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।